प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम प्रूव किया था और इसी के ऊपर एक्सरसाइज में से कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ मैं ले रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं रिवाइज करके दूँ कि पाइथागोरस थ्योरम जो देखा था वो क्या था। अगर कोई हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, और तो उस समय हाइपोटेन्यूज जो साइड है वो साइड स्क्वायर जो है उसके बचे हुए रिमेनिंग टू साइड स्क्वायर की एडिशन होता है। ठीक है, ये हमने देखा। उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या देखी थी कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल उसके ऊपर परपेंडिकुलर अगर डालते हो तो उस समय वो जो परपेंडिकुलर है वो साइड का जो स्क्वायर है वो जिसके ऊपर हाइपोटेन्यूज साइड के जो दो पार्ट किए उनके प्रोडक्ट के इतना है। ठीक है, आप 9th स्टैंडर्ड में 30, 60, 90 थ्योरम पढ़ चुके हो। उसमें अगर याद होगा कि एक अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और बचे हुए दो एंगल एक 30 और एक 60 है तो उस समय साइड अपोजिट टू 30 डिग्री जो है, मतलब 30 के अपोजिट है BC, तो वो हमेशा आधी होती है किससे, हाइपोटेनियस से, और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री मतलब AB ये हमेशा √3/2 इंटू हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, ये आप 9th में पढ़ चुके हो। उसके बाद 45 जो थियरम है वो एक 90 डिग्री है, बचा हुआ 45 है। तो उस समय जो बचे हुए दो साइड हैं जो कि इक्वल होते हैं, AB = BC जो है ये 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस होता है ना। तो ये चारों जो प्रॉपर्टी, चारों थियरम आपको पता होना चाहिए सो दैट हम एक्सरसाइज इजीली कर पाए। यहाँ एक प्रॉब्लम मैंने लिया कि आइडेंटिफाई द पाइथागोरस थ्योरम और नॉट। जो आपको तीन साइड दिए हैं, क्या वो पाइथागोरस ट्रिपलेट बनते हैं? तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट साइड हमें देख लेगा, उसका स्क्वायर कर लेना है। लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है हमारी, इसमें 13, ठीक है, उसका कर लेंगे स्क्वायर, तो ये होता है 169। ये पहला इक्वेशन। अब रिमेनिंग टू साइड जो है, रिमेनिंग जो टू साइड्स है उनके स्क्वायर की एडिशन करके देखना है। कौन कौन से साइड बचे हैं, एक बचे हैं 5 उसका स्क्वायर, और कौन सा बचा है 12 उसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 144, आंसर 169। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों की वैल्यू अगर सेम आती है तो वो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। 13 का स्क्वायर जो आ रहा है ये 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इतना आ रहा है। देयरफॉर ये जो पॉइंट है 5, 12 और 13 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है ना। यस, इट्स अ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। तो इस तरह से जस्ट काफ़ी इजी प्रॉब्लम है स्टूडेंट। जैसे यहाँ नेक्स्ट दिया है कि एक ट्रायंगल है PSR और उसमें से S 90 डिग्री दिया है, ये 30 डिग्री है, तो डेफिनेटली ये 60 रहेगा। तो और आपको वैल्यू पूछा है इन ट्रायंगल, लिख लेंगे हम लोग PSR, ये 30 दिया है, तो एंगल P, एंगल S, एंगल R, तीनों की एडिशन आप पता जानते हो कि ट्रायंगल की एडिशन 180 होती है। तो यहाँ 30, यहाँ 90, तो R की वैल्यू आपको मिल जाएगी, एंगल R जो है 180 माइनस 120 बराबर R जो है ये 60 डिग्री मिल जाए। मतलब इसका मतलब ये क्या हुआ कि ट्रायंगल PSR जो है ये 30, 60, 90 ट्रायंगल है ना। तो 30, 90, 60 अगर ट्रायंगल है तो उसके प्रॉपर्टीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या पूछा है सबसे पहले, RP, मतलब ये पूछा है, ठीक है। तो उसमें दिया हुआ है तो हम लोग साइड अपोजिट टू 30 डिग्री देख लेंगे, वो क्या होता है 1/2 इंटू हाइपोटेनियस, बराबर है। तो 1/2 हाइपोटेनियस कितना है PR, और साइज अपोजिट 30 डिग्री कितना है, अपोजिट टू 30 मतलब SR जो आपको दिया है यहाँ 6 है, तो 6 इंटू 1/2 इंटू PR, तो PR कितना मिलेगा आपको यहाँ 12। तो हाइपोटेनियस साइड मिल गई है 12। ऐसे ही PS निकालना है, PS क्या है 60 के अपोजिट है ना। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या होता है वो √3/2 इंटू हाइपोटेनियस, बराबर है। तो √3 इंटू 2 हाइपोटेनियस अभी हमने कैलकुलेट किया था कितना आया वो 12, तो ये आ जाएगा 6√3, ये आपकी मिल जाएगी PS। तो इस तरह से जस्ट थ्योरम इस्तेमाल करके हमें ये वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट एक लास्ट प्रॉब्लम है वो देख लेंगे स्टूडेंट्स कि एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। स्क्वायर आप जानते हो जिसके चारों साइड कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं ABCD,
और उसकी आपको डायगोनल दी है, ये कितनी है 10। तो चारों साइड इक्वल होते हैं, चारों एंगल इक्वल होते हैं, तो हम ले लेंगे कि ईच साइड इक्वल, लेट साइड बी एक्स। तो ये अगर x है तो ये भी x रहेगी, है ना। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं ABC, एंगल B उसमें 90 डिग्री है, इस तरह से बन रहा है, देखिए A B और C, और ये है x, ये है x और ये है 10। तो यहाँ हम पाइथागोरस इस्तेमाल कर सकते हैं। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, इसकी x की वैल्यू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना है 10 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 100, है ना। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 50। तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू √50 आ जाएगा। तो √50 को हम इसको ब्रेकअप कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द 25/2। 25 इंटू 2 स्क्वायर रूट में, तो x मिल जाएगा 5√2। एक साइड मिल चुकी है साइड। बाद में पूछा पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 5√2, तो ये कितना बन जाएगा 20√2, बराबर है। और देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 20√2 आएगा। मतलब इसे ये दिया है, यूनिट दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया है, तो हम भी यहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये भी आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो काफ़ी इजी है इसके ऊपर प्रॉब्लम स्टूडेंट, आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो इजीली आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू।